हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल HSSC टारगेट 2.0 में। हम चलो आपको आज हिंदी की क्लास लेकर आए हैं हम आपके पास, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। हिंदी का सामान्य परिचय। हिंदी एक क्या है? हिंदी एक हमारी क्या है? भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? भाषा शब्द बना हमारा भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। भाषा का अर्थ होता है प्रकट करना या बोलना। इससे आगे जो कि हमारा है, हिंदी बहुरूपीय भाषा समूह से संबंध रखती है। हिंदी किससे समूह रखती है? बहुरूपीय भाषा परिवार समूह से संबंध रखती है। हिंदी शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला में हमारे टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में हमारे टोटल वर्ण होते हैं 52। सबसे पहले हम जैसे कि स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन हमारे कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। और इसमें संयुक्त व्यंजन कितने हमारे? 4 हैं। और उत्प्रेक्षित व्यंजन 2 हमारे। और स्वर में हमारे अयोगवा स्वर कौन कौन से हैं? अंग एवं अ है। और इसमें टोटल 13 स्वर हो गए। और संयुक्त व्यंजन में जो कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं? त्रय, अक्षय, क प्लस में स, ये आधा क है दोस्तों। त्रय क्या होता है? आधा तय प्लस में रे मिलकर बना होता है। ग आधा ज प्लस मिलकर रे से बनकर मिला होता है। अगला हमारा री स प्लस में रे से मिलकर बना होता है। चलो हम अच्छे से करते हैं इनका उच्चारण। स्थान स्वर क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्वर जैसा होता है। इनका उच्चारण जैसे शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर कितने हमारे? 10 है। शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर हमारे कितने हैं? स्वर का स्वतंत्र रूप होता है। स्वर को बोलने में हमें किसी अन्य की मदद नहीं लेनी पड़ती। शुद्ध स्वर हमारे कितने हैं? शुद्ध स्वर हमारे उच्चारण के आधार पर 10 हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़े, ओ, औ। इससे आगे जो कि हमारा है, इससे आगे होते हैं जो कि हमारे ये स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर टोटल 11 होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। 11 कौन कौन से स्वर हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार है 11 स्वर। और वैसे शुद्ध स्वर कितने हमारे? 10 हैं। शुद्ध स्वर हमारे कितने हैं? शुद्ध स्वर हमारे हैं 10। अब हम करेंगे स्वर के भेद। अब हम सबसे पहले स्वर के भेद करेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर के भेद उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संदिग्ध स्वर। संदिग्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है हमारी? 4 है। मूल स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 4। जैसे ए, ई, ऊ, री, ये हमारे क्या है? मूल स्वर। संदिग्ध स्वर में हमारे कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर एवं संयुक्त संदिग्ध स्वर। दीर्घ संदिग्ध स्वर क्या होते हैं? जैसे सजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं। दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं? सजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं। जैसे ए प्लस ए, ये एक ही जाति के हैं। ये किससे बोले जाते हैं? हमारे ए हमारे आ हमारा कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। ई प्लस ई भी हमारे बड़ी ई बन जाएगी, ये भी हमारी कंठ से बोली जाएगी। ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अगला हमारा संयुक्त संधि स्वर। अगला क्या हमारा? संयुक्त संधि स्वर। इसमें क्या होता है? विजातीय स्वरों का मेल से बने होते हैं। इसकी अलग अलग जातियों के मेल से बने होते हैं। जैसे
ए के साथ ई मिला दिया तो क्या बनेगा ए के साथ ए बना दी तो क्या बनेगी बड़ी ए। फिर इससे आगे जो कि ए या आ प्लस में ई हो या बड़ी ई तो क्या बनेगी ए बनेगी। ये ए आ किससे बोले जाते हैं हमारे कंठ से बोले जाते हैं। जैसे ई ऊ कहाँ से बोले जाते हैं हमारे ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। अगले हमारा जो कि मुक्त द्वार खुला या बंद के आधार पर स्वर, मुख द्वार खुला या बंद के आधार पर स्वर, सवर्त स्वर या विसवर्त स्वर। सवर्त स्वर क्या होते हैं जैसे कि सवर्त स्वर होते हैं जीभ को आप ऊंचा लेकर जाते हैं तालु के पास, जीभ को आप ऊंचा लेकर जाते हैं तालु के पास। जैसे हम बोलते हैं ई, हमारी जीभ ऊपर जाती है ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ। अगला हमारा विसवर्त स्वर। विसवर्त स्वर क्या होते हैं इसके उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है, हम इसको बोलते हैं जब उच्चारण करते हैं तो विवर्त स्वर का जैसे हमारा मुंह खुला रहता है एग्जाम्पल आ। इससे अगला हमारा ऐदृत स्वर। ऐदृत स्वर क्या होता है इसमें हमारा मुंह आधा बंद होता है, अर्धवर्त स्वर में हमारा मुंह आधा बंद रहता है। जैसे एग्जाम्पल ए ओ। इससे अगला हमारा अर्ध विवर्त स्वर में इसमें आधा मुंह खुला रहता है। जैसे एग्जाम्पल ए ओ। जैसे हम बोलते हैं ओ, डॉक्टर को बोलते हैं ना ओ, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर ओ की आवाज आती है इसमें। इससे अगला जो कि हमारा रहेगा जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। हमारे जीभ 3 प्रकार की होती है, अगर स्वर भाग, मध्य स्वर एवं पश्च स्वर भाग। इसमें सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर स्वर। जीभ के आगे वाले भाग जैसे हम बोलते हैं ई बड़ी ई ए बड़ी ए। अगला हम जैसे मध्य स्वर। मध्य स्वर हमारा क्या होता है जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मध्य में बोलते हैं जैसे हम दवाई पीते हैं कौन कहेगा मध्य स्वर होता। अगला हमारा पश्चिम भाग से स्वर। जैसे जीभ का पिछले भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं जीभ के पिछले भाग से आ ऊ री ओ औ। ये हमारे कहाँ से बोले जाएंगे जीभ के पिछले भाग से बोले जाएंगे स्वर। अब करेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। कंठ से हम कौन कौन से स्वर बोलते हैं जैसे ए आ, ये हमें कंठ से बोलते हैं। तालु से हम कौन कौन से स्वर बोलते हैं ई बड़ी। मूर्धन्य से हम कौन से स्वर बोलते हैं री। ओष्ठ से हम कौन से स्वर बोलते हैं ऊ बड़ा ऊ। अगला हमारा कंठ से, कंठ हुआ तालव से ए। अगला हमारा कंठ एवं ओष्ठ से ओ औ। ये हम कंठ एवं ओष्ठ से बोलते हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि हमारे टोटल वर्ण कितने होते हैं, शुद्ध स्वर कितने होते हैं 10 होते हैं। कांता प्रसाद गुरुजी ने कितने स्वर बताए हैं उच्चारण के आधार पर 11। चलो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।